हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। घटना चक्र पूर्वावलोकन में हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं। आज का जो चैप्टर है वो है झीलें एवं जलप्रपात। झीलें एवं जलप्रपात से रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल मेरा छोटा है, नया है, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें आगे ले चलने में। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें आगे ले चलने में। आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है झीलें एवं जलप्रपात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। झीलें एवं जलप्रपात से रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ते हैं। सामान्य रूप से झील भूतल के वे विस्तृत गड्ढे होते हैं जिनमें जल भरा होता है। तो सामान्य रूप से झील क्या होते हैं? भूतल के ऐसे बड़े बड़े गड्ढे होते हैं जिनमें जल भरा होता है, उसी को झील कहा जाता है। इस प्रकार झीलें स्थल के आंतरिक भाग में स्थित जलपूर्ण गर्त होती है। इस प्रकार जो झीलें हैं स्थल के आंतरिक भाग में, जो जमीन है उसके आंतरिक भाग में, चारों तरफ से जमीन है, गड्ढा है बीच में, वहाँ पर जल भरा है, तो वो आंतरिक भाग में स्थित जलपूर्ण गर्त होती है। जलपूर्ण मतलब कि जल से भरा हुआ, पूरा जल से भरा हुआ। गर्त बोले तो गड्ढा। स्थल के अंदर आंतरिक भाग में जलपूर्ण गर्त होता है, जल से भरा गड्ढा होता है, जिसे झील कहा जाता है। तो संसार की प्रमुख झीलों में कैस्पियन सागर, चार झील, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की बृहद झीलें सुपीरियर झील, ह्यूरॉन झील, इरी और ओंटारियो झील, विक्टोरिया झील, अरल सागर झील, न्यासा झील, बैकाल झील, ग्रेट बियर झील, टिटिकाका झील, मृत सागर झील, क्रैटर झील आदि अधिक महत्वपूर्ण है। ये सारी झीलें क्या हैं? अधिक महत्वपूर्ण है, जो कि विश्व में ये पाई जाती हैं। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील यूरेशिया की कैस्पियन सागर झील है। तो अगर क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कौन सी झील सबसे बड़ी है? कैस्पियन सागर झील है। और यूरेशिया का मतलब इसका कुछ पोर्शन यूरोप में है, कुछ एशिया में है, इसलिए दोनों को मिला के क्या कहा जाता है? उस क्षेत्र को यूरेशिया कहा जाता है। तो यूरेशिया में भारत विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर झील। इसका विस्तार 3,71,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। यह खारे पानी की झील है। तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील विश्व में कौन सी है? कैस्पियन सागर झील है। इसके उत्तरी भाग में यूराल है, यूराल पर्वत उत्तरी भाग में है, एवं वोल्गा नदी है, जो कि यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, वोल्गा नदी। तो उत्तर भाग में यूराल पर्वत है और वोल्गा नदी है। कैस्पियन सागर के उत्तर दिशा में यूराल पर्वत और वोल्गा नदी है। इसके दक्षिणी भाग में काराबुगास की झील है, जिसमें 140% लवणता पाई जाती है। तो काराबुगास की झील कहाँ है? कैस्पियन सागर झील के दक्षिण में है काराबुगास झील। इसमें 140% लवणता पाई जाती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद महान झील की बात करें, ग्रेट लेक्स की बात करें, तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित ताजे पानी की झील का समूह है। तो महान झील कहाँ पाई जाती है? महान झील कहाँ है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित है और ये ताजे पानी की झीली का समूह है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील की बात करा जाए तो वो झील है सुपीरियर झील। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? सुपीरियर झील। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील। लेकिन ताजे पानी की विश्व में सबसे बड़ी झील कहा जाए तो ये सुपीरियर झील है, जो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य स्थित महान झीलों में से एक है। तो महान झीलें क्या है? महान झीलें जो है ये झीलों का समूह है। महान झीलें, देखो यहाँ लिखा है झीलों का समूह, तो महान झीलों में बहुत सारी झीलें हैं। तो उसी महान झीलों में एक झील है सुपीरियर झील, जो कि कनाडा और अमेरिका के बीच में है। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील रूस की साइबेरिया क्षेत्र में स्थित बैकाल झील है। तो सबसे बड़ी कैस्पियन सागर झील खारे पानी की, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बैकाल झील। अब सबसे गहरी झील की बात किया जाए तो वो कहाँ है? बैकाल झील, जो कि रूस में है।
रूस के साइबेरिया क्षेत्र में है। इसकी गहराई है 1620 मीटर की गहराई है। यह झील 25 मिलियन वर्ष पुरानी विश्व की प्राचीनतम झील है। तो बैकाल झील सबसे गहरी है और सबसे पुरानी झील है बैकाल झील। तो प्राचीनतम झील कौन सी है? बैकाल झील है। 25 मिलियन वर्ष पुरानी है ये। तो दोनों पॉइंट याद रखना है कि बैकाल झील सबसे गहरी है और सबसे पुरानी है, 25 मिलियन वर्ष पुरानी है। बैकाल झील में रहने वाले देशज इपिचूरा क्रस्टेशियन झील के जल को सतत फिल्टर करते रहते हैं। तो बैकाल झील में रहने वाले देशज इपिचूरा क्रस्टेशियन झील के जल को ये क्या करते रहते हैं? फिल्टर करते रहते हैं। जो इपिचूरा क्रस्टेशियन है ये बैकाल झील के जल को फिल्टर करते रहते हैं। इसी कारण बैकाल झील को पवित्र सागर कहा जाता है, इसलिए कि इसका पानी फिल्टर होता रहता है बैकाल झील का, इसलिए इस झील को पवित्र सागर कहा जाता है। टांगानिका झील विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। सबसे पहले गहरी झील बैकाल झील, दूसरी गहरी झील कौन सी है? टांगानिका झील है। तो टांगानिका विश्व की दूसरी गहरी झील है। इसके अलावा यह विश्व की सबसे लंबी 660 किलोमीटर और ताजे पानी की भी झील है। तो देखो, सबसे बड़ी क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग तो कैस्पियन सागर थी, और सबसे लंबी की बात किया जाए तो सबसे लंबी कौन सी है? टांगानिका झील है। टांगानिका झील सबसे लंबी झील है और दूसरी सबसे गहरी है, और ये कैसी है? ताजे पानी की झील है। अब टिटिकाका झील की बात किया जाए तो टिटिकाका झील दक्षिण अमेरिका में पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। इसकी गहराई 770 मीटर है। यह विश्व की सबसे ऊंची झील है। तो सबसे ऊंची झील टिटिकाका झील है और सबसे लंबी झील टांगानिका झील है। तो देखो, दोनों टा से शुरू है। टांगानिका झील सबसे लंबी है, टिटिकाका झील सबसे ऊंचाई पर स्थित है। सबसे ऊंची झील कौन सी है? टिटिकाका। और सबसे गहरी झील बैकाल झील। सबसे पुरानी झील बैकाल झील। सबसे क्षेत्रफल में बड़ी झील कैस्पियन सागर झील। खारे पानी की झील कैस्पियन सागर झील। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील। ऐसे ही क्वेश्चन बस इतने ही पॉइंट से बनता है। विक्टोरिया झील की बात किया जाए तो ये अफ्रीका के तंजानिया, युगांडा एवं केन्या देश के मध्य में स्थित है। तो 3 देश है, कौन सा? तंजानिया, युगांडा और केन्या। इन्हीं तीनों के बीच में विक्टोरिया झील स्थित है। इसका क्षेत्रफल 6,94,084 वर्ग किलोमीटर तथा औसत गहराई 40 मीटर है। अधिकतम गहराई इसकी 84 मीटर है। तो विक्टोरिया झील को याद रखना है कि अफ्रीका महाद्वीप में, तंजानिया, युगांडा और केन्या देश में। मृत सागर झील की बात किया जाए तो ये सागर है और झील भी है। जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन के भूभाग पर स्थित है। वेस्ट बैंक में इसको क्या कहा जाता है? जॉर्डन, इजराइल एवं फिलिस्तीन भूभाग को वेस्ट बैंक कहा जाता है। जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन, इस क्षेत्र को वेस्ट बैंक भी कहा जाता है। यहाँ पर स्थित है मृत सागर। मृत सागर इजराइल, जॉर्डन और फिलिस्तीन के बीच स्थित है। इसकी औसत गहराई 120 मीटर है। यह विश्व की सबसे नीची झील है। तो सबसे ऊंचाई पर स्थित झील टिटिकाका झील है और सबसे नीचे पर स्थित झील कौन सी है? मृत सागर झील है। देखो, जैसे कर लेते हैं कि ये मरा हुआ है, मृत ही है, तो सबसे नीचा रहेगा। तो मृत सागर झील सबसे नीचे पर स्थित है। तो यहाँ पर सारे पॉइंट क्लियर हो गए। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील टांगानिका झील है, टांगानिका झील, और ये ताजे पानी की झील है। अगला है अरल सागर झील। ये अरल सागर खारे पानी की झील है। सागर भी है, झील भी है। कैसा है? और ये कहाँ पर है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है अरल सागर। कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है। सविंद्र सिंह द्वारा लिखित भौतिक भूगोल का स्वरूप नामक पुस्तक में विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील वान झील को माना गया है। किस झील में सबसे ज़्यादा लवण पाए जाते हैं? तो वान झील में बताया गया है। इस झील की लवणता 330% है। कितना है? 330% तथा यह तुर्की में अवस्थित है। कहाँ पर है? तुर्की देश में स्थित है वान झील, और इसकी लवणता 330% है और सबसे ज़्यादा लवणता वाली झील वान झील है।
अथाबास्का झील कनाडा के निकट यूरेनियम सिटी है। बॉयलिंग झील डोमिनिका द्वीप में अवस्थित है। तो अथाबास्का झील कहाँ पर है? कनाडा में है। इस कनाडा के निकट ये यूरेनियम सिटी के पास में है। बॉयलिंग झील डोमिनिका द्वीप में स्थित है। अंगुलियों झील, जिसको फिंगर लेक कहते हैं, अंगुली नुमा झील कहाँ पर है? ये छोटी छोटी झीलों की श्रृंखला है जो अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य में है, सेंट्रल न्यूयॉर्क स्टेट में स्थित है। अंगुलियों नुमा झील मतलब छोटी छोटी झीलों की श्रृंखला है अंगुली नुमा। तो फाइव फ्लावर झील कहाँ है? चीन के सिचुआन प्रांत में स्थित है। तो फाइव फ्लावर, फाइव मतलब 5, फ्लावर माने फूल। तो मत पर होता इसका अर्थ है ये, लेकिन यहाँ पर झील का नाम है। फाइव फ्लावर झील कहाँ है? चीन के सिचुआन में प्रांत में है। फिनलैंड में कहाँ? उत्तरी यूरोप में स्थित एक नार्डिक देश है फिनलैंड। फिनलैंड में लगभग 1,68,000 झीलें हैं तथा 1,87,000 द्वीप है। तो सबसे ज़्यादा द्वीप कहाँ है? सबसे ज़्यादा झील कहाँ है? फिनलैंड में है। तो 1,68,000 झील है और 1,87,000 द्वीप है, इसलिए इसे झीलों की वाटिका कहा जाता है। फिनलैंड को झीलों की वाटिका के नाम से संबोधित किया जाता है। तो कैसे याद करेंगे? फिनलैंड मतलब फाइन, ऐसे पहले का FIN ले लो तो ऐसे हो, इसको क्या पढ़ा जाएगा? फाइन। तो फाइन मतलब अच्छा। कब रहेंगे? बहुत सारी झीलें रहेंगी। झीलें का मतलब गड्ढा, बड़ा गड्ढा गर्त, तो उसमें पानी भरा रहेगा तो लोग अच्छा रहेंगे, फाइन रहेंगे, वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा। तो फाइन से याद कर लेंगे। फिनलैंड को झीलों की वाटिका कहा जाता है। अमेरिका के महान झीलों के किनारे स्थित शहरों में डुलुथ सुपीरियर झील, जो कि उत्तरी अमेरिका के किनारे पर स्थित है। तो महान झीलें क्या हैं? झीलों का समूह है। उसी महान झीलों में एक झील है सुपीरियर झील। तो ये डुलुथ जो है सुपीरियर झील के किनारे स्थित है। डुलुथ शहर जो है ये सुपीरियर झील के किनारे स्थित है। शिकागो अमेरिका के मिशिगन झील पर स्थित है। जो अमेरिका का शिकागो शहर है, अमेरिका का शिकागो शहर मिशिगन झील के किनारे पर स्थित है। मिशिगन, गन गन बोले तो बंदूक, गन बोले तो बंदूक। और अमेरिका में बंदूक बहुत आसानी से मिल जाती है, जैसे अपने आधार कार्ड दिखाकर राशन मिल जाता है, उसी तरीके से वहाँ गन मिल जाता है। तो याद रख लेंगे मिशिगन झील कहाँ है? अमेरिका में है। और शिकागो। और किसी को गन, जैसे यहाँ गन मिला तो किसी को गो कर सकते हैं, गो यहाँ से जाओ, तो मार के उसको वहाँ से भगा सकते हैं। तो शिकागो कहाँ है? अमेरिका में है, मिशिगन नदी के किनारे है। बफेलो शहर न्यूयॉर्क में इरी झील पर स्थित है। देखो बफेलो मतलब क्या होता है? भैंस। और ये कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य में इरी झील पे, न्यूयॉर्क राज्य में एक शहर है बफेलो, और ये इरी झील के किनारे स्थित है। कैसे याद रखेंगे? बफेलो मतलब भैंस। इरी मतलब कहा जाता है ना भैंस को, इधर आ इधर जा, भैंस को कहा जाता है। तो बफेलो इरी झील के किनारे स्थित है न्यूयॉर्क शहर में। डेट्रॉयट शहर डेट्रॉयट नदी के तट पर है, इसके नाम में ही छिपा हुआ है। तो चलिए अब देखते हैं पहले झीलें से रिलेटेड और फैक्ट को पढ़ते हैं। तो देखो झीलें क्या है? जल की स्थिर एवं विशाल राशि, जैसे महासागर, सागर एवं समुद्र से कम क्षेत्रफल वाली एवं सामान्यतः तालाब से अधिक क्षेत्रफल वाली, जो चारों ओर से स्थल भाग से घिरी हो, झील कहलाती हैं। मतलब महासागर, सागर और समुद्र से कम क्षेत्रफल इनका होता है, लेकिन जो तालाब होते हैं उनसे ज़्यादा क्षेत्रफल होता है झील का। और ये चारों तरफ स्थल भाग से घिरी होती है, इसी को झील कहा जाता है। बड़ा सा गड्ढा होता है, गर्त होता है, उसमें पानी भरा होता है। झीलों को उनकी लवणता एवं उत्पत्ति के आधार पर कई वर्गों में विभाजित किया जाता है। उनकी जो उत्पत्ति हुई है और उनकी लवणता की, झील की कितनी लवणता है, उसके अकॉर्डिंग कई भागों में विभाजित किया जाता है। परंतु प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं की दृष्टि में रखते हुए झीलों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य नीचे दिया गया है, जो कि वनडे एग्जाम में या कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया गया है कि विश्व की साफ पानी की सबसे बड़ी झील, हम लोगों ने पढ़ा था कि साफ पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। तो देखो और कौन सी है?
आयतन की दृष्टि से बैकाल झील जो कि रूस में है एवं सतह के क्षेत्रफल की दृष्टि से सुपीरियर झील है जो कि अमेरिका और कनाडा में बहती है के बीच में है। तो आयतन की दृष्टि से साफ पानी की सबसे बड़ी झील बैकाल झील है और क्षेत्रफल की दृष्टि से मतलब चौड़ाई की दृष्टि से सबसे चौड़ी कौन सी झील है, जो सबसे अच्छी जो है साफ पानी की झील है वो सुपीरियर झील है। लेकिन आयतन मतलब कि वो कितना जल ग्रहण करती है अपने अंदर, वो छोटी है, सुपीरियर के जैसे लंबी चौड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसके पास आयतन ज़्यादा है। तो उस आयतन के अकॉर्डिंग साफ पानी रखने की सबसे बड़ी झील बैकाल झील है और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सुपीरियर झील है। अगला है खारे पानी की सबसे बड़ी झील। तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील जो रूस और अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान आयतन एवं सतह के दोनों क्षेत्रों में ये है। आयतन के अकॉर्डिंग और सतह के अकॉर्डिंग दोनों में है कैस्पियन सागर झील जो कि रूस में है। रूस, अजरबैजान, ईरान इन सभी देशों के मध्य में है कैस्पियन सागर झील। सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर झील है। सर्वाधिक खारी झील कौन है? असल जो कि जिबूती में है। जिबूती कहाँ पर है? अफ्रीका में है। तो सर्वाधिक खारी झील कौन सी है? असल है। सबसे नीची झील हम लोगों ने पढ़ा था कि मृत सागर झील है। इजराइल, जॉर्डन और फिलिस्तीन के बीच में इसे वेस्ट बैंक कहा जाता है। विश्व की सबसे ऊंची झील ओजोस डेल सलाको। विश्व की सबसे ऊंची झील ओजोस डेल सलाको है अर्जेंटीना में, दक्षिणी अमेरिका में। और विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील जहाँ पर नाव भी चल सके तो वो टिटिकाका झील है जो कि दक्षिण अमेरिका के पेरू और बोलीविया देश में है। तो सबसे ऊंची झील कौन सी है? ओजोस डेल सलाको अर्जेंटीना में है। और सबसे ऊंची नौगम्य झील कौन सी है? टिटिकाका जो कि पेरू और बोलीविया में है। लैगून की बात किया जाए तो लैगून विस्तृत जल स्रोत जो समुद्र और महासागर में पाए जाते हैं। समुद्र और महासागर के किनारे पर बनने वाला एक उथला क्षेत्र है जो कि लैगून कहा जाता है, जो किसी संकरी स्थलीय पेटी अथवा अवरोध द्वारा विस्तृत जल स्रोत से पूर्णतः अथवा अंशतः अलग होता है। अवरोध, अवरोधिका एवं भित्ति द्वारा विस्तृत जल स्रोत से ये पूर्णतः अलग हो जाता है। भारत का सबसे बड़ा लैगून चिल्का लैगून है जो कि उड़ीसा में है। चिल्का झील में है जो कि उड़ीसा में है। जबकि विश्व का सबसे बड़ा लैगून कहाँ है? न्यू कैलिडोनिया में है, फ्रांस के समुद्र पारीय क्षेत्र में स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा लैगून क्षेत्र कौन सा है? न्यू कैलिडोनिया। कहाँ पर है? फ्रांस में। भारत का कहाँ पर है? उड़ीसा के चिल्का में है। अगला देखते हैं जल के आयतन की दृष्टि से महाद्वीपों की सबसे बड़ी झील। जल की आयतन से तो देखो अफ्रीका में कौन सी ऐसी झील है जो जल रखने का सबसे ज़्यादा उसके पास क्षमता है? तो टांगानिका झील है। टांगानिका झील को हम लोगों ने पढ़ा था कि ये दूसरी सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है और ताजे पानी की झील है। एशिया की बैकाल झील कैसी है? सबसे गहरी झील है। यूरोप में लडोगा झील है, ये भी आयतन की दृष्टि से क्षमता ज़्यादा। अमेरिका की सुपीरियर झील है जो कि विश्व की सबसे ताजे पानी की झील है। महाद्वीपों की सबसे गहरी झील देखो अफ्रीका में टांगानिका है, एशिया में बैकाल झील है जो कि रूस में है। तो बैकाल झील सबसे ज़्यादा गहरी है, दूसरे पर टांगानिका है। तो बैकाल एशिया में, अफ्रीका में टांगानिका। यूरोप में होरनींदल स्वार्थनेट झील है। उत्तरी अमेरिका में ग्रेट स्लेव झील है। दक्षिण अमेरिका में हो हिंगिस या सेंट मार्टिन झील है। अंटार्कटिका में वोस्टोक झील है और ऑस्ट्रेलिया में सेंट क्लेयर झील है। क्या है? सेंट क्लेयर झील है। अब जल के आयतन की दृष्टि से विश्व की 5 सबसे बड़ी झील जो जल को रखने की, धारण करने की क्षमता जिनके अंदर ज़्यादा है, तो ऐसे टॉप 5 झील देखते हैं। तो कैस्पियन सागर झील है, सबसे बड़ी झील है और सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। दूसरा बैकाल झील है जो कि कहाँ पर है? रूस में है और ये सबसे गहरी झील है। और टांगानिका सबसे दूसरी ऊंचाई पर स्थित झील है टांगानिका। और चौथी है सुपीरियर झील जो कि अमेरिका में। पांचवा है मलावी झील। तो आयतन की दृष्टि से 5 सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर झील, बैकाल झील और टांगानिका झील, सुपीरियर झील, मलावी झील। सतह पे क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए
तो सबसे बड़ी कैस्पियन सागर, उसके बाद सुपीरियर जो कि अमेरिका में, विक्टोरिया जो कि अफ्रीका में, ह्यूरॉन और मिशिगन जो कि अमेरिका में है। विश्व की 5 सबसे गहरी झील, तो सबसे गहरी झील बैकाल झील है, दूसरी पर टांगानिका झील है, तीसरी पर कैस्पियन सागर, चौथे पर वोस्टोक, पांचवें पर होगिनसिन सेंट मार्टिन। ये कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में है। अगला देखते हैं महाद्वीपों की सबसे बड़ी झीलें। सतह के क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील आइरे झील है, ऑस्ट्रेलिया आइरे। यूरोप की सबसे बड़ी झील लाडोगा, लाडोगा ना। उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील। दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी झील टिटिकाका झील। अंटार्कटिका की सबसे बड़ी झील वोस्टोक झील। तो कैसे याद रखेंगे कि कैस्पियन सागर सब विश्व की सबसे बड़ी झील है और खारे पानी की झील है, एशिया में है। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील आइरे झील है। यूरोप की लाडोगा झील है। यूरोप, लाडोगा, लाडोगा। तो यू मने तुम, तुम, ला दो, यू मने तुम और ला दो। तो यूरोप में लाडोगा झील सबसे बड़ी है। उत्तरी अमेरिका में सुपीरियर झील, दक्षिण अमेरिका में टिटिकाका, अंटार्कटिका में वोस्टोक। अगला पॉइंट देखते हैं, यह एशिया एवं यूरोप दोनों महाद्वीप में स्थित है। यदि कैस्पियन सागर को हटाते हैं तो एशिया की सबसे बड़ी झील बैकाल झील हो जाएगी। तो कैस्पियन सागर झील यूरोप और एशिया दोनों में है और कैस्पियन सागर को हटा देने पर बैकाल झील सबसे बड़ी झील हो जाएगी एशिया की, जो कि रूस में है। महान झील प्रदेश एवं झीलों, उसकी झीलों पर स्थित प्रमुख नगर। तो उत्तरी अमेरिका के महान झील प्रदेश के अंतर्गत 5 झीलें आती हैं। महान झील क्या है? झीलों का समूह है जिसको महान झील नाम रखा गया है। इसके अंदर 5 झील आती हैं। एक ह्यूरॉन झील, दूसरा मिशिगन, सुपीरियर, ओंटारियो और कौन सी है? इरी। तो इरी और ह्यूरॉन। देखो ह्यूरॉन कैसे इसको याद कर रखेंगे? देखो जैसे मिशिगन, गन अमेरिका में मिल जाता है आसानी से। ह्यूरॉन किसी को हरा सकते हैं, है ना। और सुपीरियर, सुपीरियर मतलब जिसके पास गन रहेगी वो सुपर रहेगा। ओंटारियो मतलब, ओंटारियो का मतलब ऐसे रिलेट कर लेंगे कि ओंटारियो मतलब वो किसी को औंट सकता है, औंट सकता है गन रहेगा तो। और उसको इरी, इरी इरी कह सकता है, इरी इरी भाषा में बोल सकता है, उसके पास गन रहेगा तो वो दबंगई करेगा। तो इसे याद रख लेंगे कि ह्यूरॉन, मिशिगन, सुपीरियर, ओंटारियो, इरी, ये सब झीलें कहाँ हैं? उत्तरी अमेरिका में है और महान झील समूह के अंतर्गत है। ये परिवहन एवं औद्योगिक महत्व के लिए विश्व विख्यात है। परिवहन भी चलता है और औद्योगिक भी यहाँ होता है। सुपीरियर झील, ह्यूरॉन झील, इरी एवं ओंटारियो झील संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है। देखो 4 अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है, सुपीरियर, ह्यूरॉन, इरी और ओंटारियो। कौन सा नहीं है? कौन सा इसमें नहीं है? 4 तो इसमें आ ही गए हैं और एक छूटा है, देखो मिशिगन नहीं है। मिशिगन के नहीं है, इसके अलावा 4 जो है ये अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है। तो चलिए झील और नगर देख लेते हैं, कौन सी झील किस नगर में है। तो सुपीरियर झील अमेरिका में है, तो अमेरिका और कनाडा के क्षेत्र में है। तो थंडरबे जो शहर है वो कनाडा में है और डुलुथ अमेरिका में है। इन्हीं दोनों के बीच में सुपीरियर झील है। मिशिगन अमेरिका के शिकागो में है ना, मैंने बोला था जिसके पास गन रहेगी वो गो कर देगा, वो वहाँ से भेज देगा। ह्यूरॉन अमेरिका में है, ये लावास एवं किसविल्ले शहर में है। इरी झील के किनारे पर कौन सा शहर बसा? बफेलो जो कि अमेरिका का है। तो टोलेडो, क्लेवलैंड और बफेलो शहर बसा है। ओंटारियो और देके गन रहेगा तो ये अमेरिका का है। टोरंटो एवं हैमिल्टन कनाडा के बीच में है। टोरंटो एवं हैमिल्टन जो कि कनाडा में है, ओंटारियो झील वहाँ पर है। अगला देखते हैं, देखिए यहाँ पर मैप में लिखा है सारी झील कहाँ कौन सी झील है, तो आप वीडियो रोक करके झील मैप में देख सकते हैं। अगला चलिए देखते हैं बैकाल, लादोगा, ओनेगा। ये झीलें कहाँ पर है? रूस में है। बालखास कजाकिस्तान में, अरल सागर उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान में। विक्टोरिया कहाँ पर है? अफ्रीका का 3 देश युगांडा, केन्या और तंजानिया में है।
अगला है टांगानिका। टांगानिका बुरुंडी, तंजानिया, जाम्बिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य कहाँ पर है? ये अफ्रीका में। टांगानिका टांगानिका दूसरी सबसे जो है गहरी दूसरी सबसे ऊंची झील है टांगानिका। मलावी या न्यासा झील कहाँ पर है? मलावी, मोजाम्बिक, तंजानिया अफ्रीका में है। टिटिकाका झील बोलीविया और पेरू दो देश के बीच में है, दक्षिण अमेरिका में है। सबसे ऊंची नौगम्य झील है टिटिकाका। दूसरी कौन है? टांगानिका। टाना इथियोपिया में है। तुर्काना या रुडोल्फ केन्या और इथियोपिया में है। मवेरी जाम्बिया कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में। अल्बर्ट युगांडा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में है। निकारागुआ झील निकारागुआ में है। माराकैबे झील ये वेनेजुएला में है। मृत सागर जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन वेस्ट बैंक में है। चाड झील कहाँ पर है? नाइजर, नाइजीरिया, चाड और कैमरून में है। इसी का कुल झील कहाँ है? किर्गिस्तान में है। उर्मिया झील कहाँ है? ईरान में है। उर्मिया झील कहाँ पर है? ईरान में। तो ईरान में क्या है? मुस्लिम है, और मुस्लिम लोग को क्या कहा जाता है? मियाँ। तो उर्मिया उर्मिया झील कहाँ है? ईरान में है। साइमा झील कहाँ पर है? फिनलैंड में। हम लोगों ने पढ़ा था कि झीलों का वाटिका फिनलैंड को कहा जाता है, तो वहाँ पर एक झील नाम है साइमा। माँ देखो, साई माँ कहाँ पर है? फिनलैंड में। वनेर्न झील कहाँ है? स्वीडन में है। स्वीडन में वनेर्न झील है। वान झील तुर्की में है, जो कि विश्व की सबसे खारी पानी की झील है। आयर झील, मैकके झील, गॉर्डन झील, एमाडेस झील कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। पोयांग ताई और किंगहाई ये चाइना में है। रेड लैगून झील ये कहाँ पर है? बोलीविया में है। जलप्रपात देख लेते हैं। जलप्रपात क्या होता है? जब किसी स्थान पर नदियों का जल ऊंचाई से खड़े ढाल अर्थात क्लिफ के ऊपर भाग में अत्यधिक वेग से नीचे की ओर गिरता है तो उसे जलप्रपात कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजल है। एंजल जलप्रपात सबसे ऊंचा है विश्व का, जिसकी ऊंचाई 979 मीटर है। यह प्रपात कहाँ पर है? वेनेजुएला के कनाइमा नेशनल पार्क में रियो कारोनी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है साल्टो एंजल जलप्रपात? रियो कारोनी नदी पर है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कौन सा जलप्रपात प्रपात किस नदी पर है। तो साल्टो एंजल एंजल क्या है? रियो कारोनी नदी पर है। साल्ट साल्ट मतलब क्या होता है? नमक। साल्ट मतलब क्या है? नमक। तो करोनी करोनी ऐसे मैक्रोनी करोनी मैक्रोनी रिलेट करेंगे तो बिना साल्ट या नमक के तो मैक्रोनी बनेगी नहीं। तो साल्टो एंजल जलप्रपात किस नदी पर है? रियो कोरोनी नदी पर है। और वेनेजुएला वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का एक देश है। वेनेजुएला में एक नेशनल पार्क है, कैनेमा नेशनल पार्क है, उसी नेशनल पार्क में स्थित है ये। अगला है टुगेला जलप्रपात। ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी ऊंचाई 948 मीटर है। यह विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। टुगेला प्रपात टुगेला नदी पर बना हुआ है। तो टिगोला प्रपात कहाँ पर है? टुगेला नदी पर बना है और ये अफ्रीका में है। तो ऐसे याद रख लेंगे कि नाम में ही छिपा हुआ टुगेला जलप्रपात टुगेला नदी दक्षिण अफ्रीका में है। दक्षिण अफ्रीका में है। विक्टोरिया प्रपात की बात की जाए तो ये दक्षिण मध्य अफ्रीका में है। जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर है, जाम्बेजी नदी पर है। तो ऐसे याद रख लेंगे कि जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर जाम्बेजी नदी है और वहीं पर विक्टोरिया है, विक्टोरिया झील है। देखो, जा से जाम्बिया, जा से जिम्बाब्वे, या तो ये दोनों भाई भाई होंगे या तो बहन बहन होंगे। तो बहन होगी तो बहन को क्या कहा जाता है? बिट्टी बिट्टी कहा जाता है। तो बिट्टी से विक्टोरिया। तो विक्टोरिया झील का जलप्रपात कहाँ है? जाम्बिया और जिम्बाब्वे नदी पर, जाम्बेजी नदी पर है। जाम्बिया और जिम्बाब्वे शहर में है, देश में है। इसी वर्ष 1989 में विश्व विरासत सूची में सम्मिलित कर लिया गया है, 1989 में। अब रिब्बन जलप्रपात की बात की जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत के योसेमाइट नेशनल पार्क में रिब्बन नदी पर स्थित है। तो रिब्बन जलप्रपात रिब्बन नदी में है, नाम में ही छिपा हुआ है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में है, याद रखना है। कहाँ पर है? अमेरिका के कैलिफोर्निया में योसेमाइट नेशनल पार्क में। इसकी ऊंचाई 491 मीटर है। अब नियाग्रा जलप्रपात की बात की जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर नियाग्रा जलप्रपात है। नियाग्रा जलप्रपात 3 जलप्रपातों से मिलकर बना होता है।
नियाग्रा कहाँ है? अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है। ये 3 जलप्रपातों से मिलकर के बना है नियाग्रा जलप्रपात। तो अमेरिका जलप्रपात, ब्राइडल विल जलप्रपात और हार्ससू जलप्रपात, ये 3 जलप्रपात से नियाग्रा जलप्रपात बना है। हार्ससू जलप्रपात को कनाडियन जलप्रपात भी कहा जाता है। हार्ससू को कनाडियन जलप्रपात भी कहा जाता है। हार्ससू जलप्रपात कनाडा में, जबकि अमेरिकन और ब्राइडल विल जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो हार्सू को कनाडियन कहा जाता है इसलिए कि कनाडा में स्थित है, जबकि अमेरिकन और ब्राइडल विल जलप्रपात अमेरिका में स्थित है। ये जलप्रपात 55 से 57 मीटर ऊंचाई तक स्थित है। 55 से 57, इन तीनों जलप्रपातों में हार्सू जलप्रपात सबसे बड़ा है, जो कि कहाँ है? कनाडा में है। नियाग्रा नदी ईरी और ओंटारियो झील को जोड़ती है। जो यहाँ पर नदी है नियाग्रा नदी, ईरी झील और ओंटारियो झील को जोड़ती है। कौन? नियाग्रा झील। ईरी बफेलो, ईरी के किनारे बफेलो शहर है, और ओंटारियो ओंट देंगे गन रहेगा तो मिशिगन झील, और ओंटारियो ईरी कहाँ पर है? अमेरिका में है। नियाग्रा निकाल देंगे वहाँ से गन मार करते, कहाँ पर हो जाएगा? अमेरिका में स्थित है। नियाग्रा नदी के बीच में ईरी और ओंटारियो है। ब्राउनी जलप्रपात न्यूजीलैंड में स्थित है। न्यूजीलैंड देखो सबसे दक्षिण में है, और दक्षिण में है तो इसको क्या कहा जाता है? ब्राउनी, मतलब ब्राउनी, ब्राउन मतलब होता है भूरा, तो ये न्यूजीलैंड में है। ऐसे ही रिलेट कर रहे हैं याद करने के लिए। रोराइमा एवं गेटूर जलप्रपात ब्रिटिश गुयाना में स्थित है। रोराइमा एवं गेटूर जलप्रपात कहाँ पर है? ब्रिटिश गुयाना में है। क्रोएशिया की फ्लिटविस झील नेशनल पार्क सुंदर झीलों, गुफाओं और झरनों की एक श्रृंखला से युक्त है। जो क्रोएशिया की फ्लिटविल झील है वो क्या है? फ्लिटविल झील नेशनल पार्क भी है। ये सुंदर झील और गुफा और झरना की एक श्रृंखला है। क्रोएशिया में जो फ्लिटविल झील है ये नेशनल पार्क है, सुंदर झील और गुफा और झरना के लिए जाना जाता है। सुंदर झील भी है, इसमें गुफा भी है और झरना है, तीनों के लिए जाना जाता है फ्लिटविल झील नेशनल पार्क, जो कि क्रोएशिया में है। 1989 में इसको विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। वर्ष 1997 में डोमिनिका के मोरने ट्रोइस प्रिंट्स नेशनल पार्क को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। यूनेस्को ने इस पार्क को विश्व विरासत स्थल घोषित करते हुए इस पार्क की अन्य विशेषताओं के साथ यहाँ स्थित बॉयलिंग झीलों को भी विश्व विरासत योग्य मूल्यवान बताया है। जो बॉयलिंग झील है उसको भी उसके योग्य बताया है, विश्व विरासत के योग्य पर बताया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा थ्योरी सेशन कंप्लीट होता है। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात 2 झीलों के बीच में है। कौन कौन सी झील के बीच में नियाग्रा जलप्रपात? हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा था कि ईरी झील और ओंटारियो झील के बीच में है नियाग्रा जलप्रपात। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे गहरी झील बैकाल झील है, और सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील की बात किया जाए तो वो टांगानिका झील है। सबसे लंबी झील टांगानिका झील है, और दूसरी गहरी भी है। बैकाल सबसे पहले पर गहरी है, दूसरी पर टांगानिका है। तो टांगानिका झील विश्व की दूसरी सबसे गहरी है। इसके अलावा विश्व की सबसे लंबी भी ताजे पानी की झील है, ऊंचाई पर स्थित है। प्रश्न में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह सबसे लंबी ताजे पानी की झील या खारे पानी की झील है। अगर खारे पानी की झील की बात किया जाए तो प्रश्न गलत हो जाएगा। तो खारे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है। देखो ग्रेट लेक्स मतलब ग्रेट लेक्स क्या है? ये ग्रेट लेक्स झील समूह झीलों का समूह है। तो उसमें सुपीरियर झील है, मिशिगन झील है, ह्यूरॉन झील है, इरियन झील है, इरी झील है, ओंटारियो झील है। 5 झील आता है जो कि अमेरिका में, लेकिन बियर झील उसका हिस्सा नहीं है। तो इसमें सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो शामिल है। बियर झील नहीं शामिल है। यह उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्व में स्थित ताजे पानी की झील है। संयुक्त राज्य अमेरिका की वृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम लगाना है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम लगाएंगे तो सबसे पहले हमको ओंटारियो मिलेगी, इरी मिलेगी,
ह्यूरॉन मिलेगी, मिशिगन मिलेगी और सुपीरियर मिलेगी। तो सबसे पश्चिम में कौन सा हो जाएगा? जो पश्चिम से हो जाएगा सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरॉन झील, इरी झील, ओंटारियो झील। तो सुपर रहेगा जिसके पास गन रहेगा तो सुपीरियर झील, मिशिगन झील, और गन रहेगा तो वो हारेगा नहीं, ह्यूरॉन झील। सबको इरी इधर 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 बोलेगा, इरी इरी बोलेगा, मतलब ढंग से नहीं बोलेगा, दबंगई करेगा, इरी झील। ओंट देगा सबको, ओंटारियो झील। तो जैसे पश्चिम से पूरब याद है तो पूरब से पश्चिम भी याद रहेगा, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये सब क्या है? कनाडा की सीमा पर है। लेकिन जो मिशिगन झील है वो कनाडा के जो है सीमा पर नहीं है, बाकी के 4 कनाडा की सीमा पर है। झीलों में से कौन पूर्णतः यूएसए में स्थित है? तो मिशिगन झील, हमने बोला ना कि मिशिगन झील जो है कनाडा की बॉर्डर पर नहीं है, बाकी सब कनाडा के बॉर्डर पर है। मिशिगन झील पूर्णतः अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में झील है? तो मिशिगन झील है। अगला क्वेश्चन है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, सबसे बड़ी फिर उसके बाद छोटी। तो सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील जो है, कैस्पियन सागर झील तो ऑप्शन में नहीं है, तो सुपीरियर झील सबसे बड़ी है। उसके बाद बैकाल झील है, उसके बाद बैकाल झील नहीं है, उसके बाद विक्टोरिया झील है जो कि अफ्रीका में है। उसके बाद ग्रेट बियर झील है जो कि अमेरिका में, उसके बाद बैकाल झील है जो कि रूस में है। तो सुपीरियर झील, विक्टोरिया झील, ग्रेट बियर झील, बैकाल झील। यदि कैस्पियन सागर होता तो सबसे पहले कैस्पियन सागर, फिर सुपीरियर, फिर विक्टोरिया अफ्रीका का, फिर ग्रेट बियर अमेरिका का, फिर बैकाल रूस का हो जाता। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील लेक सुपीरियर है। सुपीरियर झील विश्व की सबसे ताजे पानी की झील है जो कि अमेरिका में है। अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित है। 5 जो महान झीलें हैं उनमें से एक झील सुपीरियर झील भी है। झीलों में से कौन सी विश्व की प्राचीनतम और सबसे गहरी झील है? तो सबसे गहरी की बात किया जाए तो सबसे गहरी झील बैकाल झील है, और ये सबसे पुरानी भी है, 25 मिलियन वर्ष पुरानी है। कहाँ पर है? ये रूस में है, एशिया महाद्वीप में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील। तो सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर झील। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये यूरेशिया में है, यूरोप और एशिया दोनों में है। प्रसिद्ध अंगुलियों फिंगर झील क्षेत्र कहाँ पर है? तो अंगुलियों झील हम लोगों ने पढ़ा था कि ये अमेरिका में है। छोटी छोटी झीलों की श्रृंखला है ये, जो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। झीलों की वाटिका किसको कहा जाता है? तो फिनलैंड शहर देश को कहा जाता है, इसलिए कि यहाँ पर 1,68,000 झीलें हैं, 1,87,000 द्वीप स्थित हैं। यूरोप में है ये। 1,000 झीलों वाला देश कौन सा है? तो फिनलैंड है ना, 1,000 झीलों वाला देश। अगला है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बॉयलिंग झील क्या डोमिनिका में है? तो सही बात है, इसको विश्व धरोहर के शामिल करने की बात कही गई है। बॉयलिंग झील डोमिनिका में है, सही है। 5 फ्लावर झील क्या मंगोलिया में है क्या? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ये 5 फ्लावर झील चाइना में है, चाइना के सिचुयांग में है, तो बी वाला ही गलत है। पूछा है कौन सा गलत, नहीं तो बी गलत है। रेड लेगून झील कहाँ पर? बोलीविया में है। ग्रेट स्लेव झील कहाँ पर है? कनाडा में है, कनाडा में है ग्रेट स्लेव कनाडा। देखो आंडा, कनाडा आंडा, तो क्या होता है? ग्रेट होता है, महान होता है आंडा। तो बॉयलिंग झील कहाँ पर है? डोमिनिका में। 5 फ्लावर सिचुआंग चीन। रेड लेगून बोलीविया में है। देखो रेड लेगून, रेड लाइट तब जलती है तो सब बोलने लगते हैं, अपनी अपनी गाड़ी लेकर भागते हैं और गाड़ी को हारन बजाने लगते हैं, बोलने लगते हैं। तो ग्रेट लेगून बोलीविया, ग्रेट स्लेव झील कनाडा में है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है? तो सुपीरियर झील पर देखो, सुपीरियर झील कनाडा और अमेरिका के बीच में है। तो जो अमेरिका का स्थान आता है, शहर आता है, वो डुलुथ है, और जो कनाडा का शहर आता है वो दूसरा है। तो सुपीरियर झील के किनारे कौन सा शहर है? डुलुथ शहर है। अगला है, कौन सुमेलित नहीं है? टिटिकाका झील बोलीविया और पेरू के मध्य में है, सही है। उर्मिया झील ईरान में है, सही है। रेंडियर झील रूस में है क्या? रेंडियर झील कनाडा में है। रेंडियर झील कहाँ पर है? कनाडा में। अथाबास्का झील कनाडा में है क्या? ये भी सही है। तो रेंडियर झील कहाँ पर है? रेंडियर झील कनाडा में है। जैसे रेंडियर
मतलब रेड कलर का डियर, रेन डियर, रेड कलर का डियर, और वो कनाडा होता है, कॉमेडी करता है। अगर रेड कलर का डियर है तो कॉमेडी कर रहा है, तभी तो रेड है, तो कनाडा याद कर लेंगे ऐसे। और अथावास का, वो अथाह बोलता है जब कॉमेडी करता है, तो फिर वो अथावास का भी कनाडा में हो जाएगा। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो साल्टो एंजल जलप्रपात है। और किस नदी पर बसा हुआ है, इसको हम लोगों ने पढ़ा था। तो फ्रेंड्स, आपके लिए क्वेश्चन है कि बताना है साल्टो एंजल जलप्रपात किस नदी पर है। तो ये वेनेजुएला देश में है, कैनेमा नेशनल पार्क में चुरून नदी पर बसा हुआ है। चुरून कारोनी की सहायक नदी है, जबकि कोरोनी ओरोनिको की सहायक नदी है। तो कोरोनी की सहायक नदी कौन सी है, चुरून नदी, चुरून नदी पर बसा हुआ है। और चुरून नदी कोरोनी नदी की सहायक नदी, इसलिए मोटा मोटा बोल दिया जाता है कि ये कोरोनी नदी पर है। कोरोनी नदी भी ओरोनिको की सहायक नदी है। ये कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में ओरिनिको और कोरोनी और चुरू नदी है। वेनेजुएला में स्थित है कौन सा जलप्रपात, तो एंजिल जलप्रपात, साल्ट एंजिल जलप्रपात। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है, तो जाम्बेजी नदी पर है। हम लोगों ने पढ़ा था जाम्बेजी, जिम्बाब्वे और जाम्बेजी दोनों देशों के बीच में है, और ये जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया शहर बसा हुआ है। विक्टोरिया झील है। अगला क्वेश्चन है, झीलों में से कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल है। तो हम लोगों ने पढ़ा था क्रोएशिया का फ्लिटविल झील जो है वो विश्व धरोहर है, इसलिए कि यहाँ पर इस झील में जलप्रपात भी है, और झील भी है, झरना भी है, गुफा भी है। इन सभी सुंदरताओं के कारण क्रोएशिया की फ्लिटविल झील को विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर दिया गया है 1979 में। अगला है कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है। सब विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात टुगेला जलप्रपात है, गलत है, एंजल जलप्रपात है। पहला ही गलत हो गया, पूछा है कि कौन सा गलत है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील। विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील टिटिकाका झील। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील टांगानिका झील है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। बैकाल झील, रेडियन फेडरेशन, मलावी, एशिया, गलत है। कैस्पियन सागर यूरोप और एशिया में सही है। टांगानिका अफ्रीका में, ये भी सही है। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जो मलावी है, मलावी अफ्रीका महाद्वीप में है। मलावी कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप में। कैस्पियन सागर यूरोप और एशिया में, टांगानिका अफ्रीका में। बैकाल रेडियन फेडरेशन में है, मतलब रूस में है। मानव क्रियाकलापों के कारण हाल ही में बहुत अधिक संकुचित हो गया या सूख गया है कौन सा झील। तो जो अरल सागर है, इससे मानव ज़्यादा अपना हस्तक्षेप कर दिया है, इसलिए ये सूख गया है। 2018 का क्वेश्चन था ये IAS का। तो पहला वाला ही आंसर हो जाएगा, अरल सागर। अरल सागर मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा संकुचित हो गया, सूख गया है। नासा द्वारा अरल सागर का उपग्रही चित्र वर्ष 1989 की स्थिति की तुलना करते हुए 2014 में प्रदर्शित किया गया। काला सागर एवं बैकाल झील भी संकुचित जरूर हुआ है, लेकिन अरल सागर की तुलना में अति न्यून है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा हुआ है, अरल सागर हुआ है। काला सागर और बैकाल झील भी हुआ है, लेकिन अरल सागर सबसे ज़्यादा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर अरल सागर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पूछे गए क्वेश्चन और थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।